वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम मोर एग्जांपल्स करेंगे ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनिट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उनका प्रूफ भी हमने किया था और कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। सो इस आज की वीडियो में हम और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इवेलुएट इंटीग्रेशन 2 to 3 then square root of x divided by square root of 5 minus x plus root x into dx। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमें पहले ये पता करना है कि हम इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। मैं यहाँ पे इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताई थी। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। आई विल राइट हियर लेट आई इज इक्वल टू, अब हमारे पास इंटीग्रल क्या है 2 से लेके 3 तक, लिमिट्स हमारी है 2 to 3, देन इट इज़ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस एक्स देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी तो मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए और बी भी इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ therefore I is equal to integration 2 to 3. Now instead of x I will write 2 plus 3 minus x. Similarly जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं ये चीज़ टर्म चेंज कर दूंगी। ये आ जाएगा 5 माइनस x की जगह पे मैंने लिखना है 2 plus 3 minus x, देन अगेन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 plus 3 minus x, ओके 2 plus 3 minus x इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 to 3, देन इट बिकम्स 5 माइनस एक्स, और ये जो टर्म है हमारे पास आ जाएगा नीचे 5 माइनस 5 प्लस एक्स देन प्लस 5 माइनस एक्स, ये साथ में स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रूट एक्स देन प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से जो ये दोनों इक्वेशन है हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। आई विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन, और आई विल राइट हियर एज आई and this is again I. Adding equation first and second we get, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2i, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3। अब यहाँ पे देखो जो इन दोनों का जो एलसीएम है, दोनों जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कॉमन आ जाएगा। इट इज़ रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, और जो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट एक्स देन प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों टर्म सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 2i इज इक्वल टू 2 to 3 देन इट इज़ 1 इंटू डी एक्स, और विच इज इक्वल टू एक्स, और इसके लिमिट्स क्या है 2 to 3 एंड इट बिकम्स 3 minus 2 which is equal to 1, and therefore I is equal to 1/2 which is the answer। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवेलुएट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 to पाई बाई 4 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे जो ये फंक्शन साइन स्क्वेयर एक्स है ये हमारे पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो जो उधर इंटीग्रेशन की वैल्यू वो डायरेक्टली 0 आ जाएगी प्रॉपर्टी से, और अगर ये इवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें कि दैट माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से मैं अब यही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई विल राइट हियर इट बिकम्स 0 to 2 times, आई विल राइट हियर just a second, I will write here 2 times integration 0 to a। अब a की जगह पे क्या है पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 अप्लाई करेंगे, देन f of x की जगह पे क्या है हमारे पास
इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो ये 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले लेती हूँ, सो दैट क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है उसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। सो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो ये हमारे पास आएगा 0 to π/4, देन इट बिकम्स 1 माइनस cos of 2x into dx। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, ये इसके इंटीग्रेशन हो गई x, देन कॉस की हो जाएगी साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में हमारे पास लिमिट्स है, लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर π/4 तक। अब हम सिंपल इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे और वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ π/4 माइनस 1/2, ये बन जाएगा साइन 2 इंटू π/4, then other term will be minus times 0 minus 1/2 times sine of 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 माइनस 1/2 एंड माइनस 0। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस 1/2 विच इज़ द आंसर। सो क्योंकि साइन 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 इज़ 1, सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वो टर्म ओमिट कर दिए, तो डायरेक्टली 1/2 आ गया। सो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 log x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 log ऑफ 2। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा सो दैट डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो अब वापस हम इसी इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 1, देन इट इज़ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अब जब x 0 होगा तो साइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मीन्स ये वाली टर्म की यहाँ पे अब जो लिमिट्स होगा वो मेरे पास 0 होगा, और साइन थीटा जो है वो 1 का वहाँ पे होता है, मीन्स साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। सो यहाँ पे हो जाएगा π/2, देन अगेन लॉग ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, और साथ में dx की जगह पे हो गया कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाई इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 0 to π/2, देन इट बिकम्स लॉग ऑफ, ये हमारे पास हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर और कॉस कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 to π/2, देन इट इज़ लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो यहाँ से कॉस थीटा भी मेरे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2, देन लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो इसकी लॉग ऑफ साइन थीटा की वैल्यूज़ और यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट्स है दैट इज़ 0 और π/2 वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। So after solving this we have the value minus π/2 into log of 2 which is the answer। अब जो बेसिकली ये जो log of sin x जो log of sin थीटा डी थीटा 0 to π/2 है, इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ये बेसिकली मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। सो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है इसका ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखी है, मगर आपको इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सो अगर इसका आपको मतलब मैं आपको इसका जो प्रूफ है वो भी करवा देती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़,
So next example is prove that integration 0 to pi by 2 log of sin x dx this is equal to minus pi by 2 into log 2. So जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वहाँ पे मैंने ये जो इसका टर्म है डायरेक्टली अप्लाई किया है, मगर अगर पेपर में आता तो आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो अगर आपको लगता है 2-3 नंबर का तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 10 नंबर्स का है तो आपको उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सो इसका प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x into dx। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी जो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की पढ़ाई थी। उनकी एक प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx दिस इज इक्वल टू 0 to a इंटू एफ ऑफ a माइनस x इंटू dx। सो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 to pi by 2, देन इट बिकम्स लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह पे अब मैंने क्या लिखना है, साइन की सॉरी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि ए है, ए हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 है। सो साथ में हो जाएगा डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2। अब ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी। सो राइट इट डाउन, एडिंग इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, और वी कैन से वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, 2 times i दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x dx and other term is plus integration 0 to pi by 2 log of cos of x into dx। सो अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज log ऑफ m इंटू n विच इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये जो फॉर्मूला है वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 0 to pi by 2 इट बिकम्स log ऑफ साइन x इंटू कॉस ऑफ x देन इट इज़ डी एक्स। सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, log ऑफ m इंटू एन विच इज़ इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगेन इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 0 to pi by 2 देन इट बिकम्स log ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये बन गया साइन ऑफ 2x, log ऑफ साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप इसको 2 से मल्टीपल और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। सो अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, 0 to pi by 2। नाउ यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log ऑफ m बाई n का, दैट इज log ऑफ m डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो वही अप्लाई करती हूँ, ये आ जाएगा log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 देन log ऑफ 2 इंटू डी एक्स। अब जो ये वाला टर्म है हमारे पास, ये वाली जो एक टर्म है इसको I1 रख लेते हैं और ये अदर टर्म है। सो मैं आगे लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो ये हमारे पास था प्रीवियस इक्वेशन। सो हम इसको यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसको मैं I1 से डिनोट कर लेती हूँ। साथ में क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला इंटीग्रल में से log ऑफ 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ये हो गया x की जो होगी हमारे पास, ये इंटीग्रेशन कर ली देन इट इज़ पाई बाई 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 माइनस log ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, और 0 तो लिखने की नीड नहीं है तो पाई बाई 2 में फ्रंट पे लिख लेती हूँ। सो ये मेरे पास आ गया, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो हियर हम लिख सकते हैं वेयर जो हमारे पास I1 था वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 देन इट इज़ log ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करने के लिए मैं अगेन क्या करूँगी, पुट 2x इज इक्वल टू टी। सो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी।
सो हमारे पास क्या इंटीग्रल बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू, लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा 0 टू, अब लिमिट आ जाएगी पाई, देन इट इज़ लॉग ऑफ साइन ऑफ, अब 2x की जगह पे क्या लिखना है अपनी t, देन साथ में आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी। सो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 टू पाई, देन लॉग ऑफ साइन ऑफ t इंटू डी टी। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे मैं ये वाला अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, आई विल राइट हियर। सो जो इसमें एक्चुअली जो ये जो मेरे पास पाई है, अगर मैंने इस पाई को चेंज करना हो पाई/2 में, तो दिस मीन्स मुझे इंटीग्रेशन के आगे क्या लगाना है, हमें 2 लगाना पड़ेगा। सो मैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 टाइम्स 0 टू, अब ये जो लिमिट है इसकी चेंज कर दी है मैंने, 0 टू पाई/2, बाकी सेम रहेगा, दैट इज़ लॉग ऑफ साइन टी देन डी टी। सो आई विल राइट हियर, इफ़ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ साइन टी, अगर हमारे पास जो फंक्शन है ये होगा, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ पाई माइनस टी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ टी के इक्वल। सो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ, दिस बिकम्स 0 टू पाई/2, देन इट इज़ लॉग ऑफ साइन ऑफ टी इंटू डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू आई। सो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो हमारे पास आई के इक्वल आ गया। सो अब हम लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, सो इक्वेशन नंबर 3 ये है। सो यहाँ से हमारे पास अभी है, तो हम लिखेंगे 10 इक्वेशन 3 रिड्यूसेस टू, सो 10 इक्वेशन 3 reduces टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई/2 इंटू लॉग ऑफ 2। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो i किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पाई/2 इंटू log of 2. So therefore I will write 0 to pi/2 log of sin x into dx. This is equal to 0 to pi/2. Then it becomes log of cos of x into dx, or which is equal to minus pi/2 into log of 2, or we can write pi/2 into log of 1/2. सो ये जो मैंने यहाँ पे ये टर्म लिख दी है, सो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ गई, इस इंटीग्रल से आएगी। सो मीन्स अगर आपके पास कहीं पे भी ये वैल्यू होगा, वो कॉस के लिए भी सेम रहेगा और उसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो मीन्स अगर आपको पेपर में ये वाला टर्म आ जाएगी कि 0 to pi/2 इंटीग्रेशन 0 to pi/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं। अगर सेम कॉस एक्स के लिए भी आएगी तो सेम डायरेक्टली आप ऐसे वैल्यूज़ इसमें इस्तेमाल करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।